चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट दे हैव मेंशन, एफ ऑफ एबीसी इज इक्वल टू दिया गया है सिग्मा एम 01267, ओके। और इसको हमें इंप्लीमेंट करना है यूजिंग 4x1 मक्स। इफ फर्स्ट पार्ट है इसमें AB as select line, BC as select line and AC as select line। तो जब भी हमारे दिमाग में 4x1 मक्स आता है, मतलब हम सोचते हैं इस तरह से 4x1 मक्स की अगर मैं बात करूं यहां पर, सो इन द 4x1 मक्स सिंस वी नो हमारे पास वी आर हैविंग 4 इनपुट्स, 4 इनपुट्स हैं। अभी जस्ट इमीडिएट बिफोर जो क्वेश्चन था उसमें हम बात कर भी रहे थे। एंड वी आर हैविंग 2 सेलेक्ट लाइन S1 S0 एंड हैविंग 1 आउटपुट Y, है ना। तो इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने बात की वहां पर, तो यहां पर जो फंक्शन हमारा था दैट वाज अ 2 वेरिएबल फंक्शन। कितने वेरिएबल फंक्शन था ये? दैट वाज अ 2 वेरिएबल फंक्शन, 2 वेरिएबल थे इसमें, और हमने उसे इंप्लीमेंट भी किया बाय यूजिंग अ 4x1 मक्स। यानी कि जब भी हम यहां पर 2 to the power 2x1 मक्स को यूज करके 2 वेरिएबल फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं, तो ओनली 1 2 to the power 2x1 मक्स इज सफिशिएंट। यानी कि जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा, इन दिस एग्जांपल क्या हमने इंप्लीमेंट किया, यूजिंग 2 to the power 2x1 मक्स इजीली। यानी कि हम बोल सकते हैं इजीली का मतलब यहां पर है बाय यूजिंग ओनली 1, ओके। या मैं ऐसे लिख दूं यहां पर, बाय यूजिंग ओनली 1 2 to the power 1 by mux 2 वेरिएबल फंक्शन कैन बी इंप्लीमेंटेड। यानी कि 2 to the power 1 by mux का यूज करके हम इजीली 2 वेरिएबल फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसको थोड़ा मैं अगर जनरलाइज भी कर दूं यहां पर, यानी कि अगर मैं बोलूं बाय यूजिंग ओनली 1 एनी n वेरिएबल फंक्शन, यानी कि हम 2x1 मक्स का यूज करके कोई भी n वेरिएबल फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ 2n/1 मक्स के लिए हमने बोला ये बात, n वेरिएबल के लिए। अब जब बात आती है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ n+1 वेरिएबल फंक्शन, यानी कि अगर हमें इस 4x1 मक्स का यूज करके 3 वेरिएबल फंक्शन को इंप्लीमेंट करना हो, तो फिर हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लग जाती हैं। जैसे हमने देखा यहां पर कि 2 वेरिएबल हैं, दोनों के दोनों को मैंने क्या बना दिया, यहां पर सेलेक्ट लाइन बना दिया, इजीली यहां से हैंडल हो गया। ये 2 सेलेक्ट लाइन बन गई, AB 0 0 0 1 1 0 1 1 कॉम्बिनेशन से आंसर आ गया। अब जब हमारे पास 3 वेरिएबल्स होंगे, देन ऑब्वियसली हमें देखना होगा कि कौन से 2 को हमें सेलेक्ट लाइन पर भेजना है और कौन से रिमेनिंग 1 को हमें एज अ इनपुट हमें कंसीडर करना है। तो इसमें 3 केसेस दे दिए हैं इन्होंने, AB सेलेक्ट लाइन, BC सेलेक्ट लाइन, AC सेलेक्ट लाइन। अब इस तीनों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ये है वो है, तीनों में से कुछ भी आपका इंप्लीमेंटेशन में यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास 3 इनपुट है, यहां पर 3 वेरिएबल फंक्शन है, तो इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होती है इंप्लीमेंटेशन टेबल। तो बहुत ब्रीफ में मैं यहां पर बात करूंगा अबाउट इंप्लीमेंटेशन टेबल। तो सबसे पहले वाले केस की बात कर रहा हूं मैं, केस 1, जिसमें हमने AB को सेलेक्ट लाइन रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा इसको समझने के लिए अगर हम ऐसे देखें, मान लीजिए आपने यहां पर 3 वेरिएबल्स लिए, जो हम ABC यहां पर ले रहे हैं, ABC, ठीक है। अब इनकी डेसिमल करस्पॉन्डिंग वैल्यूज की अगर हम बात करते हैं, तो ऑब्वियस है ABC के पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. These are the 8 different possible combination we are having.
और इनके रिस्पेक्टिवली जो हमें 8 डिजिट चाहिए वो भी ये है हमारे पास। इनके करस्पॉन्डिंग अगर हमें जो 8 डिफरेंट डिजिट्स की नीड है, वो डिजिट्स क्या क्या है? ऑब्वियसली ये है 0 0 के लिए 0 है, 1 2 3 4 5 6 and 7. So these are the possible decimal digits we are having with respect to variable a, b, c. अब इसका मतलब है 0 0 का मतलब है c इक्वल टू 0, और हमको मालूम है जब हम 4/1 मक्स की बात करते हैं तो वहां पर हम लिख रहे होते हैं आपका एसओबी फॉर्म। तो एसओबी फॉर्म लिखा जाता है किसके लिए? लॉजिक 1 के लिए। तो जब एसओपी फॉर्म लॉजिक 1 के लिए लिखा जाता है तो ऑब्वियस है कि यहां पर जो 0 है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू सी बार हियर, दिस इज सी, दैट इज सी बार। ऐसी ए बी के लिए भी अगर हम बात करें तो ये जो है दिस इज करस्पॉन्डिंग टू बी बार है, ये बी है ना। तो इन वेरिएबल्स की वैल्यू को इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो मैं आपको समझाता हूं यहां पर इंप्लीमेंटेशन टेबल कैसे बनाई जाएगी, वो देख लेते हैं। लेट्स सी अबाउट द इंप्लीमेंटेशन टेबल। वी आर हैविंग 4 इनपुट्स। इस तरह से मैंने 4 कॉलम बना लिए चारों इनपुट्स के लिए। ओके, अब हम इनपुट्स के लिए हम जैसे लिखते हैं I0, I1, I2, I3। ओके, ये लिख लिया हमने I1, I2, I0, I1, I2, I3। अब हमने इस क्वेश्चन में जैसे फर्स्ट पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या किया, ए बी को सेलेक्ट लाइन बनाया। तो ऑब्वियस है कि हम जब ए बी को सेलेक्ट लाइन बना रहे हैं तो ए बी की पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या होंगे हमारे पास? लाइक ए बार बी बार जब होगा तो I0 सेलेक्ट हो जाएगा, आउटपुट पर हम जानते हैं, ठीक है। ए बार बी जब होगा तो I1 सेलेक्ट हो जाएगा, ए बी बार जब होगा तो I2 सेलेक्ट हो जाएगा, और ए बी जब होगा तो I3 सेलेक्ट हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ गई? अब यहां पर हमें नेक्स्ट सी की बात करनी है। तो सी इज व्हाट? दैट सी बार एंड हियर इट इज सी। अब इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को अगर मैं इन कंप्लीट इस अरे में मिक्स कर लूं तो देखिए किस तरह से आएगा वैल्यूज। यहां पर आएगा ए बार बी बार सी बार, तो डेसिमल में सीधे लिखते जाऊंगा मैं, है ना। तो ये इसका मतलब है 0, ए बार बी बार सी का मतलब है 1, ए बार बी सी बार का मतलब है 2, ए बार बी सी का मतलब है 3, ए बी बार सी बार का मतलब है 4, ए बी बार सी का मतलब है 5, ए बी सी बार का मतलब है 6 एंड ए बी सी का मतलब है 7। ये डेसिमल इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास। ओके, ये सी है और ये वेरिएबल ए बी है। अब आप जाते हैं क्वेश्चन पर फिर से, ठीक है। क्वेश्चन पे जाएंगे तो हम देखेंगे यहां पर क्या क्या दिया है, सिग्मा एम 0 1 2 6 7 ये दिया है, सिग्मा एम 0 1 2 6 7। अब वापस से हम इंप्लीमेंटेशन टेबल में क्या करेंगे, इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। तो जो भी यहां पर वैल्यूज हैं उनको एनसर्कल करते जाइए। जैसे यहां पर क्या क्या अवेलेबल है, 0 अवेलेबल है, 0 1 2 6 एंड 7 ये एनसर्कल कर दिए मैंने। ओके, अब यहां पर जब दोनों होंगे तो लॉजिक 1 लिख दूंगा मैं, कोई एक होगा तो उसको लिख दूंगा, और जब कोई नहीं होगा तो 0, दोनों है तो 1। ये हमारे पास आ जाएगा सेट ऑफ इनपुट्स। इस सेट ऑफ इनपुट को आप क्या कर देंगे, इसमें 4/1 मक्स में फिल कर देंगे। 4/1 मक्स में फिल किया हमने, क्या है 1 सी बार 0 1 1 1 सी बार 0 1। ये हमारे पास फाइनल आउटपुट इंप्लीमेंट हो जाएगा, जिसकी बात हम कर रहे हैं y की, दैट y आउटपुट विल बी इंप्लीमेंटेड हियर। ओके, आप चाहे तो उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, जैसे हम 4/1 मक्स के लिखते हैं, y इक्वल टू S1 बार S0 बार I0 प्लस S1 बार S0 I1 प्लस S1 S0 बार I2 प्लस S1 S0 I3 ये लिख लिया हमने। अब यहां से y की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, दैट y कैन बी रिटन एज सिमिलरली a बार b बार, थोड़ा सा स्पेस ये होगा, इस तरह से मैं शिफ्ट कर रहा हूं इसे। आंसर को मैं आपको क्रॉस चेक करके बताता हूं, है ना, कि आंसर सही आया कि नहीं। तो आपने लिखा a बार b बार, I0 पे क्या भेजा 1 प्लस a बार b c बार प्लस a b बार डॉट 0 प्लस a b डॉट 1 ये आ गया हमारे पास
इसको सॉल्व कर लें जरा, तो हम इसको कैनोनिकल में लिख सकते हैं इस तरह से, डॉट 1 लिख दिया मैंने यहां पर, तो ऑब्वियसली एक बार सी बार आ जाएगा और एक बार सी आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार। क्या आएगा यहां पर ए बी सी बार। ओके, अब इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे हम, तो y इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा स्मॉल m, यहां पर आएगा 0, यहां पर आएगा 1 2 6 7। ये इंप्लीमेंटेशन हो गया, आंसर आ गया। अब जब हमने यहां पर क्या लिया है, जब हमने यहां पर ए बी सेलेक्ट लाइन लिया है, देन ये सर्किट होगा 4/1 मक्स का फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉजिकल एक्सप्रेशन। क्लियर है सभी को? चलिए इसको जल्दी से नोट कर लें। अब मैं बात कर रहा हूं केस 2 के बारे में, सेकंड केस के बारे में। उसको नोट किया होगा सभी ने। केस 2 ले लेते हैं यहां पर, जिसमें हम मान के चल रहे हैं BC एज अ सेलेक्ट लाइन, BC एज अ सेलेक्ट लाइन। अब जब BC सेलेक्ट लाइन है तो ऑब्वियस है हमारा जो इंप्लीमेंटेशन टेबल होगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ओके, दिस इज आवर इंप्लीमेंटेशन टेबल, और हम यहां पर एक 4/1 मक्स लिख ही लेते हैं। अल्टीमेटली बात तो उसी की कर रहे हैं हम, ठीक है। ये 4/1 मक्स लिखा मैंने। वी आर हैविंग 4 इनपुट लाइक I0, I1, I2, I3, ओके, एंड हियर इट इज 4/1 मक्स। 2 सेलेक्ट लाइन्स हैं। सेलेक्ट लाइन में क्या बोला गया है? सेलेक्ट लाइन में बोला गया है BC, BC को सेलेक्ट लाइन लिखा गया, तो यहां पर हम लिखा सेलेक्ट लाइन BC और आउटपुट इज Y। ओके, चलिए अब हम इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली अब यहां पर अगर लिखे हम I0, I1, I2, I3, ओके, I1, I0, I1, I2, I3 किया गया। अब इसमें जो पॉसिबल वैल्यूज हैं सेलेक्ट लाइन की वो क्या है? ऑब्वियसली 0 0 0 1 1 0 1 1 है, तो 0 0 लिखा आपने यहां पर, यानी कि B बार C बार प्लस B बार C, B C बार एंड BC। अब A बच गया, तो A को हमें कंबाइन तो करना है इसी के साथ, ऐसे लिख देंगे एक बार A बार और यहां पर लिख दिया A। चलिए फिल करते हैं वैल्यूज को, तो A बार B बार C बार क्या आएगा यहां पर 0, यहां पर क्या आएगा A B बार C बार यानी कि 4, यहां पर क्या आएगा A बार B बार C यानी कि 1, यहां पर आएगा A B बार C यानी कि 5, यहां पर आएगा A बार B C बार यानी कि 2, A B C बार यानी कि 6, A बार B C यानी कि 3, और यहां पर आएगा 7। ओके, अब आपको फिर से कहां जाना है? जो एक्सप्रेशन दिया गया उस पर। एक्सप्रेशन क्या दिया गया है? दिस इज एक्सप्रेशन सिग्मा m 0 1 2 6 7, ये एक्सप्रेशन दिया गया सिग्मा m 0 1 2 6 7। चलिए तो इसको इंप्लीमेंट करना है हमें, वापस आते हैं इस पर। अब हमें क्या करना है? इसको सिंपल आंसर कट करना है। 0 इसको हमें क्या करना है? आंसर कट करना है, तो वापस आएंगे 0 1 2 6 7। ओके, अब वैल्यूज को फिल कर दो, तो 0 0 यानी कि यहां पर A बार आ जाएगा, जो अवेलेबल है वो आएगा, और दोनों है तो 1 आएगा और दोनों नहीं है तो 0 आएगा। सिंपल, यहां पर आएगा A बार, यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा A। ओके, सो लेट्स फिल अप इट। तो यहां पर पहले क्या आएगा? A बार, फिर आएगा यहां पर A बार, फिर आएगा 1, फिर आएगा A। इंप्लीमेंटेशन हो गया। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इसको। लेट्स सी, इसको क्रॉस चेक करके बताता हूं मैं क्या वैल्यू सही है ये। सो y इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? वही S1 बार S0 बार I0, तो यहां पर क्या आएगा? A बार B बार C बार प्लस A बार B बार C प्लस 1 इंटू B C बार प्लस ABC। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखें अगर,
तो ऐसे लिख सकते हैं ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी। ये हमारे पास आ गया। क्लियर? तो अब मैं ये लिखना है सीधा, यहां से सिग्मा एम लिखना होगा मुझे, तो y इक्वल टू सिग्मा स्मॉल एम 0 1 1 1 0 यानी कि 6, ओके 0 1 2 6 7। दैट मीन्स द सेम फंक्शन वी हैव इंप्लीमेंटेड। ये फंक्शन फिर से क्या हो गया? इंप्लीमेंट हो गया जब हमने किसको सेलेक्ट लाइन लिया है? BC को सेलेक्ट लाइन लिया। क्लियर है? चलिए लास्ट केस की बात कर रहा हूं, AC एज अ सेलेक्ट लाइन। Let's talk about the last case where we are talking AC as a select line. I0, I1, I2, I3। अब सेलेक्ट लाइन हमने क्या ली है? AC। तो AC सेलेक्ट लाइन आ गई यहां पर AC, और यहां पर है Y आउटपुट एंड दिस इज द 4/1 mux। तो सिंपल यहां पर क्या करेंगे? हम इंप्लीमेंटेशन टेबल बनाएंगे। Let's make the implementation table. I0, I1, I2, I3. Okay. So I0, I1, I2, I3। अब AC क्या है? सेलेक्ट लाइन है, तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख देंगे आप किस तरह से? A बार C बार, A बार C, A C बार एंड A C। यहां पर आएगा B बार एंड B। कॉम्बिनेशंस को लिखेंगे तो 0 A बार B C बार यानी कि 2, ओके A बार B बार C यानी कि 1, A बार B C यानी कि 3, ओके A B बार C B बार है यहां पर, ओके सो दैट वाज A बार B C, that's fine। A B बार C बार यानी कि 4 A B C बार यानी कि 6, A B बार C यानी कि 5, A B C यानी कि 7। अब वापस कहां जाना है हमें? फंक्शन क्या है? सिग्मा M 0 1 2 6 7। दिस इज अ फंक्शन दैट वी वांट टू इंप्लीमेंट। चलिए इंप्लीमेंट कर लेते हैं इसको। 0 1 2 6 7, 0 0 यानी कि 1, कोई एक प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट है जो, ठीक है? दिस इज द वैल्यू। ओके लेट्स फिल अप दिस वैल्यू इनटू द 4/1 mux। तो यहां पे फिल अप करेंगे जैसे हम, क्या आएगा यहां पर? 1 B बार B एंड B। आप चाहें तो इसे क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं। क्रॉस चेक करके बता देता हूं। चलिए तो y की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से y इज इक्वल टू आएगा एक, फर्स्ट में 1 है तो यहां पर आएगा इस तरह से A बार C बार डॉट 1 प्लस A बार C, या ऐसे लिखना चाहिए हमको, A बार B बार C प्लस A B C बार प्लस A B C। ये आ गया। अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो इस तरह से आएगा ये A बार B बार C बार प्लस A बार B C बार प्लस A बार B बार C प्लस A B C बार प्लस A B C। फाइनल आंसर आ गया A B C। और अगर हम इसे सिग्मा एम फॉर्म में लिखेंगे तो 0 1 2 6 7, यानी कि आवर आंसर इज वेरीफाइड। तो इसमें हमें फाइनल कंक्लूजन क्या मिला कि जब भी हमें क्वेश्चन को इंप्लीमेंटेशन करना हो बाय यूजिंग द n वेरिएबल फंक्शन, सॉरी बाय यूजिंग द n 2 to the power n/1 mux for the n+1 वेरिएबल फंक्शन, तो इन दैट कंडीशन हमें ऑब्वियसली इंप्लीमेंटेशन टेबल की जरूरत पड़ती है। ओके और इंप्लीमेंटेशन टेबल का डिटेल डिस्कशन हम पढ़ते हैं जब थ्योरी डिस्कस करते हैं। तो अभी यहां पर मैंने ब्रीफली बताया किस तरह से हम उस टेबल को कंक्लूड करते हैं एंड अल्टीमेटली व्हाट इज आवर पर्पस।
तो यहां पर हमने इंप्लीमेंट किया बाय मेकिंग ए बी एज सेलेक्ट लाइन, BC सेलेक्ट लाइन एंड AC सेलेक्ट लाइन। तो आप किसी भी सेलेक्ट लाइन के अकॉर्डिंगली इन सबको डिफाइन कर सकते हैं। यहां से एक नोट पॉइंट हमारे दिमाग में आता है, वो समझ लेते हैं पहले। लिखिए एक नोट इसमें, राइट अ नोट पॉइंट इन दिस डिस्कशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इन द लास्ट क्वेश्चन मैंने क्या डिस्कस किया कि जब भी हमें n वेरिएबल फंक्शन को इंप्लीमेंट करना हो देन ओनली 1 2 to the power n by 1 mux इज सफिशिएंट फॉर दैट। लेकिन जब भी हमें टू इंप्लीमेंट, ऐसे लिखेगा टू इंप्लीमेंट, तो हमें जब भी n+1 वेरिएबल फंक्शन का यूज करना हो और हमारे पास 2n by 1 mux हो, तो क्या इतना सफिशिएंट होगा? नो, दिस इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज दिस b bar is not the original form of the variable, this is actually the derived one। यानी कि b bar क्या होगा, हमें b bar को भी इंप्लीमेंट करना होगा पहले mux का यूज करके। क्लियर? चलिए तो वापस आते हैं। तो यहां पर हमें क्या लिखना होगा, टू इंप्लीमेंट n+1 वेरिएबल फंक्शन बाय यूजिंग, चलिए अभी तक की कहानी का मोरल ये है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंप्लीमेंट फुल एडर यूजिंग 4/1 mux। 4/1 mux का यूज करके हमें इंप्लीमेंट करना है यहां पर फुल एडर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज फुल एडर एग्जैक्टली। सो फुल एडर की अगर मैं जहां तक बात करूं, हाउ मेनी इनपुट्स, फुल एडर का मतलब है 3 इनपुट्स। ओके, इट्स अ कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसमें 3 इनपुट्स होते हैं, लाइक आपने लिखा A B C, और 2 आउटपुट्स होते हैं, वन इज फॉर सम एंड अनदर इज फॉर कैरी। सम की जो वैल्यू हम लिखते हैं, सम ऑफ द फुल एडर इक्वल टू होता है A XOR B XOR C, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ऐसे लिख देते हैं, दिस इज सिग्मा M 1 2 4 7। ये आप सभी को पता होगा, ठीक है, सिग्मा M 1 2 4 7 1 2 4 7, ठीक है। एंड अगर हम कैरी की बात करते हैं, देन व्हाट इज द कैरी? The carry is equal to, that is AB plus BC plus AC, sigma M 3 5 6 7, ये होगा कैरी। सम आ गया सिग्मा M 1 2 4 7 और कैरी आ गया सिग्मा M 3 5 6 7। क्लियर? अब हमें इसे इंप्लीमेंट करना है किसका यूज करके? 4/1 mux का। इससे जस्ट पहले वाले जो क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि जब भी हमें n+1 वेरिएबल फंक्शन को इंप्लीमेंट करना हो बाय यूजिंग 2 की पावर n by 1 mux, देन हमें रिक्वायर्ड होती है इंप्लीमेंटेशन टेबल। ओके, अब इसमें किसी भी एक केस के लिए मैं सॉल्व कर दूंगा। वहां पर मैंने ए बी को सेलेक्ट लाइन मान के सॉल्व कराया था, BC को सेलेक्ट लाइन मान के सॉल्व कराया था, और AC को भी सेलेक्ट लाइन मान के सॉल्व कराया हुआ है। लेकिन अब यहां पर मैं किसी एक को भी सेलेक्ट लाइन मान लूंगा और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए AB को सेलेक्ट लाइन ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन चलिए मान लिया हमने। तो हमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है जो इंप्लीमेंट करना है 4/1 mux का यूज करके, दैट कंपोनेंट इज व्हाट? हमें इंप्लीमेंट करना है सम को, है ना। सो दिस इज 4/1 mux, जिसके अंदर मैंने 2 सेलेक्ट लाइन ले ली, A B, एक आउटपुट है Y, 4 इनपुट्स हैं I0 I1 I2 I3, ठीक है। I0 I1 I2 I3 4 इनपुट्स हैं, 2 सेलेक्ट लाइन है और एक आउटपुट है Y। अब मैंने पहला जो 4/1 mux लिया है वो, चलिए मैं सम के लिए ले रहा हूं। सम का क्या एक्सप्रेशन है? सिग्मा M 1 2 4 7। आप लोग स्क्रीन को अभी के अभी रोक दीजिए और आप लोग सॉल्व कीजिएगा उसको, ठीक है। सिग्मा M 1 2 4 7 के लिए, तो सिग्मा M 1 2 4 7 अंडर द ABS सेलेक्ट लाइन। तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत होगी इसमें? इंप्लीमेंटेशन टेबल की। तो इंप्लीमेंटेशन टेबल बना रहा हूं मैं यहां पर फॉर I0 I1 I2 I3, ठीक है। AB को हमने माना है सेलेक्ट लाइन, तो दिस इज I0 I1 I2 I3। तो AB सेलेक्ट लाइन क्या हो जाएगा? A बार B बार। अभी जस्ट बिफोर क्वेश्चन में मैंने बताया A बार B, A B बार एंड AB। ऐसे यहां पर लिखेंगे हम लोग C बार एंड C। कॉम्बिनेशंस कैसे भरते हैं बात कर चुके हैं हम लोग। तो यहां पर वैल्यूज को अगर हम फिलअप करते जाएं वैसे ही 0 1
2 3 4 5 6 एंड 7 ये आ गई। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सम के इंप्लीमेंटेशन की। तो सम में वैल्यूज कौन कौन सी है, सम के अंदर वैल्यू है 1 2 4 7, इनको हमें इंप्लीमेंट करना है। तो ऑब्वियसली किस तरह से लिखते हैं इसको, ऑब्वियसली हम किस तरह से लिखते हैं इसको, 1 2 4 7 में जो जो वैल्यूज हैं उनको एनसर्कल करते जाएंगे, यानी कि 1 2 4 एंड 7। क्लियर। तो यहां पर क्या आएगा C, यहां पर क्या आएगा C बार, यहां पर क्या आएगा C बार और यहां पर आएगा C। क्लियर। तो अब यहां पर क्या आएगा जरा बताओ, C बार एंड C, C बार एंड C। यहां से हमारा इंप्लीमेंटेशन हो गया किसका, सम का, सम इंप्लीमेंट हो गया। अब हमें क्या करना है, कैरी को भी इंप्लीमेंट करना है। चलिए तो कैरी इंप्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं। कैरी इंप्लीमेंटेशन के लिए वंस अगेन हमें 4/1 मक्स ही यूज करना है, एज मेंशन है ऑलरेडी। तो ये हमने लिया एक 4/1 मक्स, यहां पर लिख देता हूं मैं, दिस इज अ 4/1 मक्स आई हैव टेकन। सो 4/1 मतलब 4 इनपुट्स लाइक I0, I1, I2, I3, दैट्स फाइन। चलिए अब हम लिख रहे हैं नेक्स्ट इसमें, और ए बी को हमने क्या माना है, फिर से सेलेक्ट लाइन, और आउटपुट इज व्हाट, वाई। ये आ गया हमारे पास। चलिए अब हमें क्या करना होगा इसमें, ऑब्वियसली हमें रिक्वायर्ड होगा इसमें इंप्लीमेंटेशन टेबल। तो इंप्लीमेंटेशन टेबल लिख दिया हमने, फॉर I0, I1, I2, I3, ए बी सेलेक्ट लाइन है तो कॉम्बिनेशन आएंगे ऐसे ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार एंड ए बी। यहां पर आएगा सी बार एंड सी। ठीक है। वैल्यूज किस तरह से आएंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब वी आर इंप्लीमेंटिंग इट फॉर द कैरी, है ना। किसके लिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम इसको, कैरी के लिए। सो कैरी में क्या होता है एक्सप्रेशन, सिग्मा एम 3 5 6 7, है ना। ये बात कर चुके हैं हम लोग। यहां पर फुल एडर की कैरी क्या है, 3 5 6 7, ये दिस इज अ कैरी ऑफ फुल एडर। चलिए तो इसको इंप्लीमेंट करना है हमको। दिस इज सिग्मा एम 3 5 6 7, लेट्स एनसर्कल्ड ईच एंड एवरी वैल्यू। सिग्मा एम 3 5 6 7, फुल एडर के लिए सम एंड कैरी, इन दोनों वैल्यूज को आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा बताओ, 0, बिल्कुल सही। यहां पर आएगा C, यहां पर आएगा C, यहां पर आएगा 1। तो हमारे पास जो 4/1 मक्स है उसको हमें इंप्लीमेंट करना है ऑब्वियसली बाय यूजिंग दिस। तो यहां पर हमें दिया गया है क्या, फर्स्ट 0 है, 0, फिर दिया है C, इन दोनों के लिए कॉमन है C, यहां पर है 1। ये इंप्लीमेंटेशन हो गया कैरी का। अभी इससे पहले मैंने एक लास्ट क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट आपको बताया था। व्हाट वाज दैट स्टेटमेंट, चलिए देखिए क्या था वो स्टेटमेंट। जब भी हमें n+1 वेरिएबल फंक्शन को इंप्लीमेंट करना हो बाय यूजिंग 2n/1 मक्स, तो हमें रिक्वायर्ड होता है एक 2n/1 मक्स और एक नॉट गेट। क्लियर। जरा इस क्वेश्चन से इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैं और क्रिस्टल क्लियर करता हूं, समझिए। जब हमें इंप्लीमेंट करना था यहां पर सम को, हमने पहले क्या इंप्लीमेंट किया, यहां पर सम को इंप्लीमेंट किया, तो हमने नोटिस किया ये बात सही है, क्योंकि एक नॉट गेट से आपको सी से क्या बनाना पड़ेगा, सी बार बनाना पड़ेगा। ठीक है। देन सम विल बी इंप्लीमेंटेड। क्लियर। एंड जब हमें कैरी इंप्लीमेंटेशन करना होगा, देन इजीली आई कैन से कि आपको कोई भी नॉट गेट रिक्वायर्ड नहीं है। इवन दो कैरी भी 3 वेरिएबल फंक्शन है, कैरी भी कोई नई बात तो है नहीं कि ये भी 3 वेरिएबल फंक्शन है, डेफिनेटली। ओके। सो 3 5 6 7 और एफ ऑफ एबीसी है ये भी, लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए एक ही 2/1 मक्स सफिशिएंट है। मतलब अभी मैंने जस्ट बिफोर क्वेश्चन में जो नोट आपको बताया है उसको थोड़ा सा मुझे क्या करना होगा, मॉडिफाई करना होगा। क्या है मॉडिफिकेशन, यानी कि टू इंप्लीमेंट n+1 वेरिएबल फंक्शन। तो इस नोट को यहां पर लिखेंगे हम, टू इंप्लीमेंट, कई बार आपको एक ही 2n/1 मक्स से काम चल जाएगा। ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमें हर बार ही क्या करना पड़े, एक नॉट गेट लेना ही पड़े।
ओके, सम में हमें लेना पड़ गया, बिल्कुल मैंने लिखा भी यहां पर और आपको समझ में भी आ गया कि सम के अंदर आपको एक 2n/1 मक्स की जरूरत से एक 2n/1 मक्स से काम नहीं हो पाएगा, आपको एक नॉट गेट चाहिए होगा। लेकिन कैरी में हमने सेम टाइम कंक्लूड किया कि एक ही 2n/1 मक्स से काम चल सकता है। क्लियर है इतनी बात? ओके, तो अब फाइनली मैं जरा ब्रीफ में आपका जो कंप्लीट फुल एडर इंप्लीमेंटेशन है उसको यहां पे लिख देता हूं, है ना। तो ऐसे कुछ आ गई है, ये हमें लिखना है 4/1 मक्स का यूज करके इंप्लीमेंटेशन किसका, फुल एडर का। तो एक 4/1 मक्स आपको यहां रिक्वायर्ड है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ समथिंग। चलिए, तो ये हो गया I0, I1, I2, I3। सिमिलरली यहां पर हो गया I0, I1, I2, I3। दिस इज 4/1 मक्स, दिस इज ऑल्सो 4/1 मक्स, दिस इज सम and that is carry. Obviously for the implementation of carry हमें क्या चाहिए, 0, C and last 1, ठीक है। और sum के implementation के लिए क्या चाहिए, C, दोनों पे C बार और यहां पर चाहिए C। सेलेक्ट लाइन दोनों में A B है, A B, S1, S0, S1, S0. So this is the final circuit of implementation of a 4/1 mux. अब यहां पर हमारे पास C वेरिएबल जो है वो ओरिजिनली अवेलेबल नहीं है, तो हमें ऑब्वियसली यहां पर क्या लिखना होगा, एक नॉट गेट की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है सभी को? अब सम टाइम आप चाहें तो वहां पर नॉट गेट की जगह पर हम मक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है मक्स इज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। क्लियर? चलिए, तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। Implement f of ABC is equal to pi capital M 0137 using 8/1 mux। तो तीन वेरिएबल है, 8/1 से बनाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक छोटा सा इसमें जो ऑब्जर्वेशन है हमें समझने की जरूरत है, वो है आपका पीओएस फॉर्म, है ना। तो पीओएस फॉर्म में ये दिया गया एक्चुअली। सो f of ABC यहां पर दिया गया है पीओएस फॉर्म में, पाई कैपिटल M 0137। तो इसको मैं इक्वल टू लिख सकता हूं सिग्मा एम, क्योंकि आपको पता है एबीसी 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के अंदर आता है। तो 0 to 7 8 डिफरेंट डिजिट्स हमारे पास हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें जो डिजिट्स नहीं है वो कहां पर होंगी, एसओपी में होंगी, क्योंकि एसओपी प्लस पीओएस इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो आपने लिखा 0 यहां पर है, तो यहां पर क्या आएगा, 2 4 5 and 6 ये आ गया। अब इसे इंप्लीमेंट करना है किसका यूज करके, 4/1 मक्स, सॉरी 8/1 मक्स का यूज करके। ये मैंने लिया एक 8/1 मक्स, जिसके 3 सेलेक्ट लाइंस हैं, A B C। एक आउटपुट है Y, 8 इनपुट्स हैं, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 एंड I7। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है, 2 4 5 6, यानी कि बाकी सब पे क्या भेज दो, 0 भेज दो, इन पे भेज दो 1। तो 2 पर भेजा 1, 4 पर भेजा 1, 5 पर भेजा 1, 6 पे, बाकी सब पे क्या भेज देंगे, 0। दिस इज द इंप्लीमेंटेशन, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? सो इट्स वेरी इजी टू इंप्लीमेंट n वेरिएबल फंक्शन बाय यूजिंग 2n/1 मक्स। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइंड आउटपुट f इन द सर्किट शोन इन फिगर। ये सर्किट दिया गया आपको, दो 2/1 मक्स दिए गए यहां पर, और आपसे पूछा गया है आउटपुट कैपिटल F की वैल्यू। चलिए स्क्रीन को रोक दीजिए अभी और ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, सब लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए मैं सॉल्व करता हूं इसे। तो सबसे पहले हमें दिया गया है 2/1 मक्स एक, जिसका आउटपुट यहां पर जनरेट हो रहा है। सपोज मैंने इस एंड को मान लिया स्मॉल f1, ठीक है, स्मॉल f1 पर ये जनरेट हो रहा है आउटपुट, और स्मॉल f1 पर जनरेट हो रहा है वो जा रहा है दूसरे 2/1 मक्स पर। तो पहले मैं यहां पर क्या करूंगा, f1 की वैल्यू को फाइंड कर लूंगा, ठीक है, और वो f1 की जो वैल्यू है वो जाएगी सेकंड 2/1 मक्स पर एज अ इनपुट। तो f1 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, that f1 is equal to here
सेलेक्ट लाइन की वैल्यूज के हिसाब से जाएगी x इक्वल टू 0 पर क्या सेलेक्ट होगा, y सेलेक्ट होगा, तो हम क्या लिखेंगे x बार y प्लस x इक्वल टू 1 पे क्या सेलेक्ट होगा, 0 सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि x डॉट 0। तो यहां से f1 क्या सेलेक्ट होगा, x बार y, f1 सेलेक्ट हो गया, x बार y, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब f1 की वैल्यू यहां पर जाएगी और यहां पर जाएगी, तो जब हम फाइनल कैपिटल F की वैल्यू को लिखेंगे यहां से, कैपिटल F की वैल्यू को जैसे आप लिखेंगे यहां से, तो फाइनली कैपिटल F इज इक्वल टू आएगा Z बार इंटू F1। कैसे लिखा जाएगा, या ऐसे लिखते हैं F1 Z बार प्लस F1 का कॉम्प्लीमेंट, F1 कॉम्प्लीमेंट Z, F1 कॉम्प्लीमेंट Z, यानी कि फाइनली हम क्या बोल सकते हैं यहां पर, F1 की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो कैपिटल F1 इक्वल टू आ जाएगा F1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं F1 एक्सॉर विथ Z। क्लियर, तो F1 की जो वैल्यू है उसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, F1 इंटू यानी कि x बार y इंटू Z बार प्लस x बार y होल कॉम्प्लीमेंट इंटू Z, तो यह आ जाएगा x बार y Z बार प्लस x प्लस y बार इंटू Z। दिस इज x बार y Z बार प्लस x Z प्लस y बार Z, x बार y Z बार xz plus yz, y bar z. This is the right answer. Option B is the correct answer for this question. जिनका आंसर ऑप्शन सी है, they are absolutely right. चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन फिर से, चलिए पूछा गया है इसमें कि जो आउटपुट है वो इनमें से कौन सा लॉजिक गेट है, नॉर गेट है, एक्सॉर गेट है, नैंड गेट है, एक्सनॉर गेट है, तो वो आपको आंसर करना है। तो समझ लीजिएगा और आंसर सॉल्व कीजिए। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे। यहां पर जो वैल्यू जनरेट हो रही है, सपोज मैंने फिर से इसे मान लिया यहां पर स्मॉल f1, जो कि आगे चल के इसका सेलेक्ट लाइन बन जाएगा, तो इसको माने या फिर हम सीधा s1 ही रख लेते हैं, इसको जो दिया गया वही मान लेते हैं s1। ठीक है, तो s1 की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बताओ। s1 इक्वल टू आ जाएगा यहां से, अब c की वैल्यू तो 0 होगी तो ये सेलेक्ट होगा, 1 होगी तो ये सेलेक्ट होगा, यानी कि c बार डॉट 0 प्लस bc, ये आ गया s1 की वैल्यू। अब कैपिटल F की वैल्यू हमें लिखनी है, तो कैपिटल F इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल F इज इक्वल टू आएगा s1 बार डॉट दिस 0 यानी कि 1 प्लस s1 a बार, s1 a बार। दिस इज क्लियर। अब हमें यहां से हमने अगर इसकी वैल्यू को पुट कर दिया यहां पर, सिंपली अगर आप रीअरेंज करें इसको, तो फाइनली s1 डॉट 1, s1 यहां पे आएगा प्लस s1 a बार, ये आ गया। ओके, तो s1 की जो वैल्यू है अगर हम उसको यहां से यूटिलाइज कर लें, दिस इज व्हाट बेसिकली, दिस इज b इंटू सी, b इंटू सी होल बार प्लस s1 हमने लिखा इट इज bc इंटू a बार, f इक्वल टू यहां से आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइंड द f, यहां पर मक्स का सर्किट दिया गया है और आपसे पूछा गया है कैपिटल F की वैल्यू, कि वो नॉर गेट है, एक्सॉर गेट है, नैंड गेट है या फिर एक्सनॉर गेट है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? चलिए स्क्रीन को रोक दीजिएगा अभी और सॉल्व कीजिएगा सब लोग। चलिए मैं अब सॉल्व करता हूं इसे। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और जो भी आंसर आए उसे मैच करेंगे। तो यहां पर हमने देखा कि S1 यहां पर जनरेट हो रहा है, दिस इज S1। S1 की वैल्यू अगर मुझे यहां से लिखनी है, देन आई कैन से S1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये C जब 0 होगा तो ये सेलेक्ट होगा, यानी कि C बार डॉट 0 प्लस BC, ये आ जाएगा S1 की वैल्यू। तो 0 तो 0 हो गया, क्या बच गया, S1 इक्वल टू आ गया BC। क्लियर। अब S1 हमारे पास जो जा रहा है ये, इससे हम क्या करेंगे, कैपिटल F को लिख देंगे,
तो कैपिटल F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस S1 बार डॉट 1 प्लस S1 A बार, S1 A बार। अब यहां पर हम अप्लाई कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंगली एज वी नो कि कोई फंक्शन इस तरह से अगर लिखा है 1 प्लस 2 इंटू 3, तो हम उससे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 इंटू 3, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। तो 1 प्लस 2 यानी कि इसको मैंने माना 1 प्लस इसको मैंने माना 2, इसको मैंने माना 3। तो S1 बार प्लस S1 इंटू S1 बार प्लस A बार, ये हो जाएगा 1। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, S1 बार प्लस A बार। और ऑब्वियसली हम इसमें अगर डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा S1 इंटू A होल कॉम्प्लीमेंट, और S1 की वैल्यू क्या है, B इंटू C, तो ये आ जाएगा A इंटू BC। तो दिस इज नथिंग, दिस इज NAND गेट। सो ऑप्शन B इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आ गया होगा आंसर सभी का। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।